भारत के समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस पर एक बार मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था नमक का दारोगा। इस कहानी में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे को नौकरी पर भेजते समय उसे दुनियादारी की सीख देते हैं और ये पिता कहता है कि नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ये तो पीर की मज़ार की तरह है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यहाँ पर चढ़ावे और चादर का मतलब नौकरी में रिश्वत और अवैध कमाई से था। तो पिता अपने बेटे को क्या कहता है कि ओहदे की तरफ ध्यान मत दो नौकरी में, ये तो पीर की मज़ार की तरह है, जहाँ है वहीं रहेगी, लेकिन अपनी निगाह रखो चढ़ावे पर और चादर पर, यानी रिश्वत की कमाई पर। लगभग 112 वर्ष बाद भी मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आज भी हमारे समाज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि आज भी मंदिरों से चढ़ावे की चोरी हो रही है और भारतीय रेल की ट्रेन में चादरों की चोरी हो रही है। हमारे देश में ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले लाखों लोग रेलवे का तौलिया, चादर, बेडशीट्स, तकिया और कंबल चुराकर अपने साथ ले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तो नैतिकता का खूब ज्ञान बांटते हैं, भ्रष्टाचार पर लंबे लंबे भाषण देते हैं। ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे भी इनके पास हैं, क्योंकि तभी तो एसी कोच में सफर कर रहे हैं। लेकिन इनका खुद का चरित्र कैसा है, ये आप देखिए। ये वो लोग हैं जो बात बात पर ये कहते हैं कि भारत का तो पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, हमारे यहाँ तो जो सरकारी अधिकारी हैं बिना रिश्वत के काम ही नहीं करते, हमारे नेता तो बिक चुके हैं, हमारे नेता भ्रष्ट हैं, सरकारें भ्रष्ट हैं। लेकिन जनता कैसी है वो देखिए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के जरिए भारतीय रेलवे से इस बारे में जानकारी जुटाई है और इस आरटीआई के जवाब में भारतीय रेल ने जो आंकड़े दिए हैं उनके मुताबिक जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच, यानी लगभग 4 साल में, भारतीय रेल की जो ट्रेन है उनकी एसी कोच से लगभग 1,27,00,000 तौलिए, बेडशीट्स, तकियों के कवर और कंबल यात्रियों ने ही चुरा लिए। यानी हर मिनट एसी कोच से औसतन 6 सामानों की चोरी हुई। कुल मिलाकर पिछले 4 वर्षों में रेल के डिब्बों से 104 करोड़ 51 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। ये जो सारा चोरी किया गया सामान है, ये बाजार में उसकी कीमत ये है। इनमें 46.5 लाख तौलिए चोरी हुए, 41 लाख बेडशीट्स, 2.5 लाख तकिए, 23.5 लाख तकियों के कवर भी लोग ले गए। यानी सोचिए, तकिए तो ठीक, तकियों के कवर भी ले गए, और 13 लाख कंबल लोग चोरी करके ले गए। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 वर्षों से यह चोरी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। वर्ष 2022 में एसी कोचेस से लगभग 25 लाख और वर्ष 2025 में लगभग 39 लाख सामानों की चोरी हुई। यानी 4 साल में जो चोरी है ये 56% बढ़ गई। जैसे जैसे रेलवे में यात्रियों को सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लोगों में चोरी की आदत भी बढ़ती जा रही है। हर रात लगभग 8 लाख लोग भारतीय रेल के एसी कोचेज में यात्रा करते हैं, जिन्हें रेलवे की तरफ से बेडशीट दी जाती हैं, कंबल दिया जाता है और तकिया दिया जाता है, ताकि उनकी जो यात्रा है ये आरामदायक रहे। ये रेलवे की तरफ से आपको मिलता है कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए, जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाए इसके बाद इन्हें वापस वहीं छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा हवाई जहाज में भी जब आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, कंबल वगैरह मिलता है और वो कंबल आपको फ्लाइट के बाद वहीं पर छोड़ना होता है। आमतौर पर एसी कोचेज में एक यात्री को 2 बेडशीट, 1 कंबल, 1 तकिया, 1 तकिए का कवर और 1 तौलिया दिया जाता है। राजस्थान के बीकानेर में सबसे ज़्यादा बेडशीट और जोधपुर में सबसे ज़्यादा कंबलों की चोरी हुई, जबकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा तौलिए गायब हुए और बिहार के सोनपुर में तकियों के कवर की सबसे ज़्यादा चोरी हुई। ये ब्रेकअप है चोरी का। इस सारे सामान की जो जिम्मेदारी होती है ये रेलवे के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है, और यदि कोई सामान रेलवे के इन कोचेस से गायब हो जाता है तो रेलवे इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल से ये पैसा काट लेता है। लेकिन ये जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये पैसा अपनी जेब से नहीं देते,
बल्कि एसी कोचेज में काम करने वाले अपने अटेंडेंट्स की सैलरी से ये पैसा काट लेते हैं। और इस तरह चोरी का ये जो मुआवजा है, ये गरीब कर्मचारी की जेब से वसूला जाता है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है इन लोगों के लिए। कहते हैं कोई भी देश वहां रहने वाले लोगों से बनता है, और लोगों का जो चरित्र होता है वही उस देश का भी चरित्र बनता है। पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का नंबर है 91। हम कहते हैं हमारे देश के नेता और सरकारी अधिकारी बड़े भ्रष्ट हैं, वो बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। हमारे देश में तो बिना बेईमानी के कोई काम हो ही नहीं सकता। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को ये बात कहते हुए। सोशल मीडिया उठाकर देखिए, भरा पड़ा है। नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं, सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाए जाते हैं, विभागों पर आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस पर आरोप लगते हैं, भारतीय रेल पर आरोप लगते हैं। आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आप बिक गए। मीडिया पर कितने आरोप लगते हैं। लेकिन क्या हमारे देश के लोग बेईमानी नहीं कर रहे? क्या हमारे देश के लोग ईमानदार हैं? क्या इस प्रकार भारतीय रेल की ट्रेन में सफर करने वाले ये लोग भ्रष्ट नहीं हैं? क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे? जब वर्ष 2017 में रेलवे ने अपनी प्रीमियम ट्रेन शुरू की थी जिसका नाम था तेजस, तो इसी देश के लोगों ने इस ट्रेन से हेडफोन चोरी कर लिए थे। उस ट्रेन में जो भी हाई एंड सामान था, लोग चोरी करके पहले ही दिन निकाल कर ले गए थे। आज जब कोई नया एक्सप्रेस हाईवे बनता है तो शुरुआत में ही लोग वहां से बिजली के बल्ब तक चुरा कर ले जाते हैं। जब दिल्ली में कुछ साल पहले G20 समिट का आयोजन हो रहा था, उस समय लोगों ने सड़कों पर सजावट के लिए रखे फूल के गमले चुरा लिए। फूलों के गमलों को चुराकर अपने घर ले गए गाड़ी में भरकर। यह है हमारे देश के लोगों का चोर चरित्र। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज भी ट्रेन के शौचालय में रखे मग को जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है, वरना वो भी चोरी हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए, मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा कि सारे ही लोग ऐसे हैं। हमारे देश में आज भी ईमानदार लोग हैं, लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो मुफ्त का कोई भी सामान छोड़ना नहीं चाहते, जो अगर मौका मिल जाए तो चोरी से बाज नहीं आएंगे। और इसीलिए भारत जो है, उसका जो चरित्र जब हम देखते हैं तो भ्रष्टाचार से लोगों को समस्या तो बहुत होती है, लेकिन हमारे देश की जो जनता है उसका चरित्र कैसा है, एक बार ये भी देखना चाहिए।